आकाशवाणी रामपुर प्रस्तुत करता है पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष धारावाहिक मोहन से महात्मा। आज आप सुनेंगे इस धारावाहिक की पहली कड़ी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक, राजनीतिक आध्यात्मिक नेता और सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। एक ऐसा महामानव जिसकी ख्याति दुनिया के कोने कोने तक है। किंतु फिर भी एक विरोधाभासी प्रश्न जो रह रहकर मन में कौंधता है वो ये कि कितने लोग हैं जो महात्मा गांधी को ठीक से जानते हैं। दरअसल महात्मा गांधी का व्यक्तित्व इतना विशाल है और उसमें इतनी गहराई है कि उसे अच्छी तरह समझने के लिए उनके जीवन के साथ साथ उसके दर्शन को भी समझना पड़ेगा। आज पूरा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। आइए इस अवसर पर एक गहरी दृष्टि डालते हैं उनके जीवन, व्यक्तित्व और दर्शन पर, ताकि इस महापुरुष को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय उसके अधीन काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वो नियमित रूप से पूजा उपासना करती और व्रत रखती थी। हवेली यानी कि वैष्णव मंदिर जाना उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। चतुर्मास जैसा कठिन व्रत भी उन्होंने नियमित रूप से रखा। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि बीमारी की दशा में भी उन्होंने कभी इसे तोड़ा नहीं। उनके विचारों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। अम्मा, मुझे पता है तुम सूर्य भगवान के दर्शन करके ही व्रत तोड़ोगी। हाँ मोनिया, ठीक है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ बाहर। जैसे ही सूर्य भगवान दिखाई देंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है बेटा। अम्मा, देखो अम्मा, सूर्य भगवान दिखाई दे गए, जल्दी आओ। आती हूँ बेटा। हाँ बताओ, कहाँ है सूर्य भगवान? अभी तो दिखाई दिए थे अम्मा, लेकिन तुम जब तक आई वो बादलों में छुप गए। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान ना हो। अम्मा, आज 3 दिन हो गए हैं और तुमने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ मोनिया, चातुर्मास का व्रत ऐसा ही होता है बेटा। कभी कभी तो 8-8 दिन तक दर्शन नहीं देते सूर्य भगवान। वो इसी प्रकार परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। लेकिन इस तरह से तो तुम कमजोर हो जाओगी अम्मा, बीमार हो जाओगी। नहीं बेटा, जो भगवान परीक्षा लेते हैं वो अपने भक्तों को शक्ति भी देते हैं। बहुत पुण्य लाभ देने वाला होता है ये व्रत। अच्छा अम्मा, लेकिन ऐसा क्या है इसमें? आ चल मेरे पास बैठ यहाँ आकर, मैं बताती हूँ तुझे। हाँ, अब बोलो अम्मा। हिंदू धर्म में 4 महीने होते हैं जिनमें जप, तप, व्रत, उपवास का विशेष महत्व होता है। बेटा, वो महीने हैं सावन, भादो, क्वार और कार्तिक। इन 4 महीनों के चातुर्मास की शुरुआत देवशयन एकादशी से ही होती है बेटा, जो कार्तिक के देव उठान एकादशी तक चलती है। अच्छा हाँ, इस समय में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं। चातुर्मास व्रत में केवल सूर्य के दर्शन करके ही व्रत तोड़ने का विधान है। और फिर उपवास तो मन और आत्मा दोनों की शुद्धि का उपाय है मोनिया। अम्मा, मुझे विश्वास है भगवान सचमुच तुम्हें उतना ही चाहते होंगे जितना तुम उन्हें चाहती हो। हाँ बेटा,
भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। वो अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। उस क्षेत्र की जैन परंपराओं में निष्ठाओं के चलते गांधी जी ने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए व्रत और विभिन्न धर्मों पंथों को मानने वालों के बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। गांधी जी आरंभ से ही बड़े स्वाभिमानी थे। स्वाभिमान के ये गुण उनके अंदर उनके दादा और पिता से आए थे। कहा जाता है कि एक बार एक अंग्रेज साहब ने राजकोट के महाराज के लिए कुछ अपमानजनक शब्द बोल दिए। महाराज राजकोट खून का घूंट पीकर रह गए। वे चाहकर भी उसकी अभद्रता का जवाब नहीं दे सके, क्योंकि राजकोट उस समय ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। लेकिन वहां के दीवान करमचंद गांधी को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने उस अंग्रेज साहब को बुरी तरह डांट दिया। वो करमचंद गांधी का मुंह ताकता रह गया। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं रही होगी कि राजकोट के जो शासक उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रखते, उनका दीवान 4 लोगों के बीच इस तरह उनकी इज्जत उतार जाएगा। हालांकि करमचंद गांधी को अपनी इस बहादुरी की कीमत हवालात की हवा खाकर चुकानी पड़ी, लेकिन उन्होंने उस अंग्रेज साहब से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। स्वाभिमान, साहस, धर्मपरायणता, सत्य और अहिंसा जैसे गुणों का बीज निश्चय ही गांधी जी को अपने परिवार से मिला। जहां तक पढ़ाई का सवाल है, गांधी जी आरंभिक दिनों में एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। हालांकि वे नियमित रूप से पाठशाला जाते और मेहनत से अपना पाठ याद करते, लेकिन उनका बहुत कुशाग्र बुद्धि न होना उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें एक सामान्य विद्यार्थी बनाए रखता था। लेकिन हाई स्कूल तक आते आते उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई के स्तर को काफी सुधार लिया था। उन्हें अच्छे अंकों के लिए इनाम और छात्रवृत्ति तक मिलने लगी थी। उन दिनों गांधी जी को पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने का शौक नहीं था, किंतु उनके पिता को धार्मिक पौराणिक साहित्य पढ़ने का शौक था। अतः ऐसी पुस्तकें घर में मौजूद रहती थीं। एक दिन गांधी जी की दृष्टि एक पुस्तक पर पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। उन्होंने यूं ही उसे पढ़ना शुरू किया और जब 1-2 पृष्ठ पढ़े तो उनका मन उसमें रमता चला गया और उन्होंने पूरी पुस्तक पढ़ डाली। इस नाटक में श्रवण के चरित्र का गांधी जी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि इसके बाद माता पिता के प्रति उनके लगाव में और भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार हरिश्चंद्र तारावती नाटक भी उनके मनोमस्तिष्क में गहरे तक उतरता चला गया। उनके बाल सुलभ मन को लगता था कि सारे लोग हरिश्चंद्र की तरह न्यायप्रिय, ईमानदार और सत्यवादी क्यों नहीं हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि लोगों को निश्चल और निष्कपट बनाया जा सके? अच्छाइयों से भरी एक दुनिया की कल्पना वास्तविकता का रूप लेने के लिए उनके अंदर लगातार कुलबुलाती रहती। इधर मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में ही गांधी जी का विवाह कर दिया गया। पत्नी कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया पढ़ी लिखी न होने के बाद भी एक सरल हृदय और भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत पारंपरिक महिला थी। अल्पायु में हुए विवाह के कारण गांधी जी और कस्तूरबा दोनों को ही रिश्ते का सही अर्थ समझने में थोड़ा समय लगा। आरंभ में तो गांधी जी कस्तूरबा के साथ एक साधारण पुरुष जैसा ही अधिकारपूर्ण व्यवहार करते थे, जैसा कि उन्होंने अपने आसपास के पुरुष प्रधान समाज में देखा था। कस्तूरबा जी भी चूंकि गांधी जी की तरह किशोर वय की ही थी और अपरिपक्व भी, इसलिए छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच झगड़े हो जाना आम बात थी। अरे कस्तूरबा, अरे कस्तूरबा, अरे कहाँ गई होगी ये? यहाँ है हम। लीजिए प्रसाद लीजिए। हवेली गई थी तुम? हाँ। मुझे बता के जाना चाहिए था ना, बल्कि मेरी अनुमति लेकर जाना चाहिए था तुम्हें। ऐसा क्यों भला? तुम्हारा पति हूं मैं। पत्नी का धर्म होता है कहीं जाने से पहले पति की अनुमति ले। मैं नहीं जानती ये सब। और फिर अभी तो आप छोटे हो। छोटा हूं तो क्या हुआ, हूं तो तुम्हारा पति। अम्मा की अनुमति लेकर गए थे हम। घर में सब उन्हीं की आज्ञा से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें भी बताना आवश्यक था। पत्नी कहाँ जाती है, क्या करती है, ये जानना पति का अधिकार होता है कस्तूरबा। देखो
उम्मीद करता हूं आगे से तुम इसका ध्यान रखोगी। हमसे ज्यादा झंझाझोटी ना करो आप। हम चलते हैं, अम्मा के साथ रसोई में हाथ बटाना है। ठीक है ठीक है। गांधी जी के अंदर बचपन से ही अनेक ऐसे गुण थे जो उन्हें आम लोगों से अलग, खास बनाते थे। लेकिन उन गुणों के माध्यम से एक विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होने में थोड़ा समय लगता है, जो कि स्वाभाविक है। उम्र के साथ जैसे जैसे अनुभव और परिपक्वता बढ़ती गई, गांधी जी विशिष्ट से अति विशिष्ट होते चले गए। और एक समय ऐसा आया जब कस्तूरबा जी ने गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन में उनका साथ दिया। गांधी जी के मन में अंग्रेज हुकूमत के प्रति बचपन से ही एक नकार भाव था। कारण यह था कि अंग्रेज शासकों के भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार की परिवार और समाज में अक्सर चर्चा होती रहती थी। अंग्रेज बुरे होते हैं, ऐसी भावना गांधी जी के बाल मन में शुरू से ही घर कर गई थी। गांधी जी को लेकर एक दिलचस्प वाकया इस प्रकार है कि उनके कुछ मांसाहारी साथियों ने उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि अंग्रेज चूंकि मांसाहारी होते हैं, इसलिए शारीरिक रूप से तगड़े और बलवान होते हैं। यही कारण है कि वे हम पर शासन कर रहे हैं। अगर हमें उनको देश से भगाना है तो हमें भी तगड़ा और बलवान होना पड़ेगा, और इसके लिए मांसाहारी बनना जरूरी है। थोड़े तर्क वितर्क के बाद गांधी जी के किशोर अपरिपक्व मन मस्तिष्क को साथियों की बात समझ आ गई। उन्हें लगने लगा कि इस लिहाज से मांसाहार अच्छी चीज है, और यदि पूरा देश मांसाहार करने लगे तो अंग्रेजों को आसानी से हराया जा सकता है। किंतु मुश्किल ये थी कि गांधी जी का पूरा परिवार वैष्णव संप्रदाय से था। सभी लोग घोर कर्मकांडी और पूजा पाठी थे। मांस मदिरा जैसे व्यसनों को दूर दूर तक कोई स्थान नहीं था। ऐसे में गांधी जी को लगता कि यदि ये बात उनके माता पिता को पता चली तो उन्हें अपार दुख होगा। किंतु उस समय अंग्रेजों को देश से भगाने की भावना माता को पहुंचने वाले दुख से ऊपर चली गई, और गांधी जी ने मांसाहार आरंभ कर दिया। अरे तू आ लेना, ढेर सारा रखा है अभी तो। हाँ हाँ लेता हूँ भाई। बड़े जोर का बनाया है भाई ने। हाँ मजा आ गया यार। अरे देख मोहन आ रहा है, इधर ही आ रहा है। आने दे, उसे भी चखा देंगे थोड़ा। वो तो वैष्णव है पक्का। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? मांस खा रहे हैं हम। थोड़ा सा तुम भी देखो ना। छी छी, तुम्हें पता नहीं, मांस खाना बहुत बुरी बात है। मांस खाने से तगड़े होते हैं, शरीर में जान आती है। पता है अंग्रेज हम पर हुकूमत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे हमसे तगड़े हैं। वो हमसे तगड़े क्यों हैं? इसलिए क्योंकि वे मांस खाते हैं। अगर हमें अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना है तो हमें तगड़ा बनना पड़ेगा, और तगड़ा बनने के लिए मांस खाना जरूरी है, समझे? क्या तुम नहीं चाहते कि अंग्रेज हमारे देश से भाग जाएं? चाहता तो हूँ, लेकिन क्या? अगर अंग्रेजों को भगाना है तो हमें तगड़ा बनना ही पड़ेगा। इस मरियल तिकाया से काम नहीं चलने वाला। शायद तुम ठीक कहते हो, परंतु यदि माँ बाबूजी को पता चला कि मैं मांस खाता हूँ तो उन्हें बहुत दुख होगा, और मैं उन्हें ये दुख नहीं दे सकता। तुम उसकी फिक्र ना करो, हम में से कोई भी चुगली करने वाला नहीं। आओ आओ इधर बैठो। हाँ हाँ बैठो। खाओ हमारे साथ। ठीक है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का अगर ये एक उपाय है तो मैं इसे जरूर आजमाऊंगा। स्वभाव के विरुद्ध भोजन उनके लिए कितना दुष्कर था, इसका अंदाजा उनके इसी कथ्य से लगता है कि अनेक बार उन्हें ये मांसाहारी भोजन करते करते उल्टी हो जाती और वे बीमार पड़ जाते थे। जल्द ही उन्हें इस बात का भी ज्ञान हो गया कि मांसाहार लोगों के लिए केवल जीभ के स्वाद की वस्तु है, शारीरिक बल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अतः उन्होंने एक ही प्रयास में मांसाहार सदा के लिए त्याग दिया। सत्य मनुष्य को आत्मबल देता है। अपने इसी सिद्धांत के आधार पर गांधी जी ने अपने जीवन को सत्य के निकट और पारदर्शी रखा। मांसाहार सहित अपने जीवन में हुई अनेक भूलों और गलतियों को छुपाकर छद्म श्रेष्ठता दिखाने का कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने बचपन में घर में छोटी मोटी चोरियां भी की, चोरी से सिगरेट भी पी,
ये बात उन्होंने आगे चलकर सार्वजनिक कर दी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक वहमी और शक्की पति थे। वे पत्नी पर नियंत्रण और अधिकार रखने जैसा व्यवहार करते थे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि साथियों की सोहबत के चलते वे वैश्यालय की दहलीज तक भी पहुंचे। उन्होंने असीम आत्मग्लानि के साथ ये भी स्वीकार किया कि वृद्ध पिता के अंतिम समय जब वे भगंदर के रोगी थे, वे उनकी उतनी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सके जितनी पिता को आवश्यकता थी या फिर वे स्वयं करना चाहते थे। कारण रहा उन दिनों पत्नी के प्रति एक विशेष तरह की आसक्ति का भाव। गांधी जी कहते हैं कि मेरा विवेक और पिता के प्रति प्रेम मुझे उनकी सेवा के लिए प्रेरित करते थे। मैं सेवा करता भी था, किंतु मेरा चंचल मन उचटकर पत्नी के पास पहुंच जाता। मुझे जैसे ही पिता की ओर से संकेत मिलता कि अब जाओ आराम करो, मैं बिना एक पल गंवाए उनके चरण स्पर्श करके अपने शयन कक्ष में पत्नी के पास पहुंच जाता। जिस रात उन्होंने प्राण त्यागे, उस रात भी मैं स्वाभाविक रूप से पत्नी के ही साथ शयन कक्ष में था। अंतिम क्षणों में भी पिता के निकट न रह पाने की पीड़ा मुझे आज भी सालती है। गांधी जी ने बाद में न केवल अपनी इन भूलों को स्वीकार और सार्वजनिक किया, बल्कि उनके प्रति गहरी ग्लानि, खेद और प्रायश्चित भी प्रकट किया। गांधी जी यकीनन धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किंतु धर्म को लेकर उनका दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न था। धर्म उनके लिए आत्मज्ञान, आत्मबोध का विषय था। उनका मत था कि धर्म जब भी संस्था अथवा संगठन का रूप लेता है, उसमें अनेक विकृतियां उत्पन्न होने का खतरा सदैव बना रहता है। गांधी जी का परिवार चूंकि वैष्णव संप्रदाय से था, अतः परिवार के साथ उनका अक्सर हवेली यानी कि वैष्णव मंदिर जाने का संयोग बनता था। किंतु हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर उनका वहां से भी मोह भंग होने लगा। उनका कहना है कि उनके घर की पुरानी नौकरानी रंभा से उन्हें जाने अनजाने धर्म का मूल प्राप्त हो गया। गांधी जी बचपन में जब भूत प्रेत आदि के नाम से डरते या फिर किसी बात पर परेशान होते, तो रंभा उन्हें हमेशा राम नाम के जपने की बात कहती। रंभा उन्हें बताती थी कि राम नाम सभी तरह के दुख, दर्द, भय, संताप की अचूक दवा है। गांधी जी मानते हैं कि राम नाम आज भी उनके लिए अमोघ शक्ति है और इसके मूल में रंभाबाई का बोया हुआ बीज ही है। सत्य और अहिंसा गांधी जी के जीवन के मूल सिद्धांत रहे। गांधी जी का मानना है कि सत्य के मार्ग और अहिंसा की प्रवृत्ति के अनुसरण में भी राम नाम की अमोघ शक्ति का ही हाथ है। 1886 में गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बंबई के कॉलेज की बात चली, किंतु उसका खर्च ज्यादा होने के कारण आखिर में उनका दाखिला भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में करा दिया गया। श्यामलदास कॉलेज में इसी तरह 1-2 वर्ष गुजर गए। इस बीच 1888 में कस्तूरबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हरिलाल रखा गया। माओजी दवे को जब पता चला कि गांधी जी भावनगर में ही पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने गांधी जी के बड़े भाई को आगे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए उन्हें विलायत भेजे जाने का सुझाव दिया। भावजी दवे गांधी जी के पिता के मित्र और परिवार के शुभचिंतक थे। भावजी दवे का तर्क था कि बैरिस्टर की पढ़ाई के बाद उन्हें दीवान के पद पर कार्य मिल सकता है, जो सम्मानजनक भी होगा और आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी। बस इसके साथ ही कुछ शंकाओं आशंकाओं के बीच गांधी जी को विलायत भेजे जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। शंका आशंका इस बात की थी कि विशुद्ध वैष्णव परिवार का ये लड़का विलायत जाकर अपने संस्कारों से विमुख तो नहीं हो जाएगा, वो मांस, मदिरा, सिगरेट आदि का सेवन तो नहीं करने लगेगा। इसमें मां को आश्वस्त किया जैन स्वामी बेचर जी ने। उन्होंने कहा कि वे जाने से पहले गांधी जी को व्रत दिलाएंगे कि ये विलासिता की इन वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाएगा। विलायत जाने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था भी एक बड़ा प्रश्न था। गांधी जी ने पत्नी कस्तूरबा के गहने बेचने का सुझाव भी रखा, लेकिन उनके बड़े भाई ने इससे इनकार कर दिया और धन की व्यवस्था का बीड़ा स्वयं उठाया। यहाँ ये जिक्र करना भी जरूरी है कि गांधी जी ने दवे स्वर में बैरिस्टर की जगह डॉक्टरी पढ़ने की भी इच्छा प्रकट की थी, किंतु वैष्णव परिवार को यह कतई गवारा न था कि बेटा मानव शरीर की चीर फाड़ का काम करे
और आखिर में बैरिस्टर की पढ़ाई पर ही अंतिम मोहर लगी। इधर गांधी जी के मोड़ बनिया समाज तक जब ये खबर पहुंची कि उनके समाज का एक लड़का ऊंची पढ़ाई के लिए विलायत जा रहा है, तो समाज के संकीर्ण सोच के लोगों ने सरपंच की अगुवाई में इसका प्रबल विरोध शुरू कर दिया। कहा जाता है कि बाकायदा एक पंचायत बुलाई गई जिसमें गांधी जी को हाजिर होना पड़ा। सरपंच जी, आज की पंचायत का मुद्दा यह है कि सुना गया है कि ये करमचंद भाई साहब का बेटा मोहनदास ऊंची पढ़ाई के वास्ते विलायत जा रहा है। मोड़ बनिया समाज की ओर से हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि इसे इस विधर्मी काम करने से रोका जाए। मोहनदास, अपनी जाति के मान मर्यादा का ख्याल है तुझे? तूने विलायत जाने का जो विचार किया है वो ठीक नहीं है। समंदर के पार की यात्रा हमारी सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध है। ऐसा क्यों है सरपंच जी? कितने ही लोग समुद्र के पार आते जाते हैं। मुझोरी ना करो मोहनदास, सरपंच जी जो कह रहे हैं वो सुनो। हमें बाकी लोगों से लेना देना नहीं है, हम केवल तुम्हारी बात कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारे समाज से हो। हमने सुन रखा है कि मांस मदिरा वहां का सामान्य भोजन है, इसीलिए वहां धर्म की रक्षा संभव नहीं है। मुझे वहां जाकर केवल पढ़ाई करनी है सरपंच जी, और फिर जिन बातों का आपको डर है उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपनी माता जी के सामने ही ले ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूंगा। ये कल का छोकरा हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है सरपंच जी। मैं जानता हूँ माहौल का असर संयम की डोर को एक झटके में तोड़ देता है। तू जानता है तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था? आज अगर वो जीवित होते तो तुझे कदापि न जाने देते। फिर क्या तुझे हमारी बात नहीं माननी चाहिए? पिताजी के साथ आपके संबंधों को मैं जानता हूँ, आप भी मेरे लिए पिता समान हैं, किंतु जिनकी प्रेरणा से मैं जा रहा हूँ वो भाऊजी दबे भी एक विद्वान ब्राह्मण है और पिताजी के मित्र भी। इसके अलावा मुझे अपनी माताजी से भी अनुमति मिल चुकी है। इसका अर्थ ये हुआ कि तू अपनी जाति समाज की बात नहीं मानेगा। मुझे लगता है इसमें जाति समाज को दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिर मेरा भी फैसला सुने सब लोग। आज से ये लड़का जाति समाज से बाहर माना जाएगा। जो भी इसकी मदद करेगा या इसे विदा करने जाएगा, पंचायत उससे ₹1.25 दंड वसूलेगी। यूं तो पंचायत के फैसले का गांधी जी पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वे मन ही मन डरे हुए थे कि कहीं परिवारीजन, खासतौर पर बड़े भाई, अपना मन न बदल बैठे। इसलिए गांधी जी जल्द से जल्द बंबई छोड़ देना चाहते थे, लेकिन उन्हें न केवल परिवार का बल्कि पारिवारिक संबंधियों का भी पूरा सहयोग मिला और आखिरकार 4 सितंबर 1888 को उनके जहाज ने बंबई बंदरगाह छोड़ दिया। यदि संकीर्ण मानसिकता के चंद लोगों की बात छोड़ दें तो उस समय पूरे राजकोट के लिए ये बड़े गौरव का विषय था कि वहां का एक लड़का बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत जा रहा है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कैसा रहा गांधी जी का हिंदुस्तान से विलायत तक का सफर और किस किस तरीके के अनुभवों से उन्हें गुजरना पड़ा विलायत जाकर। तो अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। मोहन से महात्मा। अभी आपने पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर यह विशेष धारावाहिक सुना। लेखक एवं वाचक स्वर सुरेश ठाकुर का। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। पुतलीबाई माधुरी रस्तोगी बालक मोहनदास की भूमिका में थे। स्वास्तिक मिश्रा बालक मोहनदास के साथियों की भूमिका निभा रहे थे। सैयद रिजवान अली और सैयद जूही जमाल। सरपंच की भूमिका में राजू सिंह चौहान। ग्रामीण की भूमिका निभाई प्रदीप मिश्रा ने और युवा गांधी की भूमिका निभा रहे थे संजय कुमार। सह प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी और इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। यह धारावाहिक आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।